हेलो बच्चों, वेलकम टू चंचल निवास क्लासेस। तो आज का अपना टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। टॉपिक का नाम है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उससे पहले बच्चों अपन एक चीज देख लेते हैं क्या कि रिएक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में उसकी रिएक्टिविटी देखते हैं कि उसकी रिएक्टिविटी है बच्चों वो कैसी होगी। ठीक है, अब देखो अनसैचुरेटेड कंपाउंड आर मोर रिएक्टिव। क्या कह रहे हैं कि इसमें जो अनसैचुरेटेड जितने भी कंपाउंड है वो मोर रिएक्टिव होते हैं कंपेयर टू अनसैचुरेटेड कंपाउंड की कंपेयर में। ठीक है, ये आपको याद रखनी है चीजें कि कैसे हो रखी है। ओके बच्चों, उसके बाद अपन पढ़ते हैं नोमेनक्लेचर, जो अपना मेन टॉपिक है जिसके बारे में आज अपने को फोकस करना, चीजों को जानना है। ठीक है, वो अपना है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण। किसी चीज का नाम कैसे दिया गया, जैसे कि आपका नाम किसने रखा, आपके मम्मी पापा ने आपका नामकरण किया गया, वैसे ही बच्चों इनके बारे में बताया गया कि कैसे इनका कार्बन हाइड्रोजन जब जोड़ते हैं या अनदर कोई भी एक्स्ट्रा क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये जितने भी जोड़ते हैं इनके नामकरण कैसे होंगे। ठीक है, इनका नाम अपन कैसे लिखेंगे। ओके बच्चों, यहाँ देखो सबसे पहले जो कॉमन नेम होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। बहुत सी चीजें होती हैं जिनका कॉमन नेम होता है, उसके बाद कहा जाता है कि इसका आईपीएससी नेम लिखो। ठीक है, दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जो पॉइंट है बच्चों वो है अपना कॉमन नेम। कॉमन नेम के बाद सेकंड जो अपना आएगा वो आएगा आईपीएससी नेम। ठीक है, पहले इसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं कि ये होता क्या है। ये होता है बच्चों कि इसके बारे में अपन बात करेंगे कि जैसे कि अपन ने बात की एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, मेथिनिल अल्कोहल, ठीक है, रस्ट, और ठीक है रस्ट के बारे में बात करते हैं। तो रस्ट का फॉर्मूला आपको पता होगा, रस्ट को बच्चों बोलते हैं Fe2O3। क्या होता है बच्चों, Fe2O3। लाइम वाटर, लाइम वाटर को बच्चों बोलते हैं अपन CaOH2। रस्ट को बोल अपना फॉर्मूला होता है रस्ट का Fe2O3, जो उसके बाद आएगा लाइम वाटर। लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है CaOH की होल ट्वाइस। ठीक है बच्चों, अब देखो जो अपने पास एसिटिक एसिड है इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि वर्ड कौन सी लैंग्वेज से लिया गया, वो है लैटिन वर्ड से। ठीक है, लैटिन वर्ड से लिया गया है। सबको पता है कि इसका जो मीनिंग होता है वो विनेगर होता है, विनेगर में इनका यूज किया जाता है। ठीक है, तो इनका यूज अपन करते हैं विनेगर में। उसके बाद आता है फॉर्मिक एसिड जो चिट्टी में होता है। ठीक है, जो चिट्टी में पाया जाता है उसको बोलते हैं विनेगर। तो जो फॉर्मिक एसिड आर नेम फ्रॉम द लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड से ये वर्ड लिए गए हैं। उसके बाद इसका मीन होता है रेड आंट। ठीक है, बिकॉज इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द रेड आंट। ठीक है बच्चों, अब अपन बात करेंगे किसके बारे में, आईपीएससी नेम के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं। ठीक है, तो कॉमन नेम सबको पता होता है, किसी बच्चों के घर में दो नाम होते हैं। ठीक है, एक स्कूल का नाम अलग होता है और घर पे नाम अलग होता है। तो वैसे इनका होता है कि अभी कॉमन नेम जो सब बोलते हैं वो, ठीक है, आईपीएससी नेम जो स्कूल में बोला जाता है या कह सकते हो जो अपन को लिखना होता है पेपर में। ठीक है, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अपना यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अपन अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्या, आईपीएससी नेम, जो सेकंड अपना पॉइंट होगा। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, आईपीएससी नेम के बारे में। बच्चों इसमें ऊपर वाले में सिर्फ इतना बता रखा है कि अपन क्या कर सकते हैं, सिस्टमेटिक बेसिक रूप से कॉमन नेम को भी लिख सकते हैं, पर जो अपने पास ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसकी होती है उसकी होती है आईपीएससी सिस्टम की होती है। ठीक है बच्चों, जो आईपीएससी जो नेम है उसको अपन किस प्रकार से लिखेंगे, इसकी फुल फॉर्म होती है बच्चों, ये याद रखना। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद अपन बात कर लेंगे क्या होते हैं कि कैसे अपने को रूल्स बताने हैं नोमेनक्लेचर में, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होंगे उनमें अपन कैसे बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर सिर्फ इतना बता रखा है कि आईपीएससी नेम को अपने को किस तरीके से बताना है। अब जो मेन चीज है जो अपने को जानना जरूरी है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं कि जनरल रूल ऑफ फॉर आईपीएससी नोमेनक्लेचर, जो जनरल रूल होने चाहिए
जो अपने को क्या होना चाहिए बच्चों, पता होने चाहिए, उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि जनरल रूल ऑफ फॉर आईपीएससी नोमेनक्लेचर। ठीक है बच्चों, तो अकॉर्डिंग टू द आईपीएससी सिस्टम द नेम of an organic compound in generally contain of following three part के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। वो 3 पार्ट हैं, सबसे पहले वर्ड रूट, सफिक्स, परफिक्स। ठीक है, आपको सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है ऐसे। सबसे पहले आएगा बच्चों प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट और फिर सफिक्स। सबसे पहले बच्चों प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स, 3 होते हैं वर्ड रूट। ठीक है, वर्ड रूट के बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे कि वर्ड रूट क्या होते हैं, कैसे अपन इनको पता करना है। उसके बाद सफिक्स क्या होते हैं, फिर प्रीफिक्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करने के बाद ही अपन स्टार्ट करेंगे इनका नेमिंग करना। ठीक है, अगर आपको यही नहीं पता कि सफिक्स क्या होते हैं, प्रीफिक्स क्या होते हैं, आपने वैसे पढ़ रखा है सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होते हैं, है ना, वर्ड रूट क्या होते हैं, इन सब के बारे में जानने के बाद ही अपन आगे बढ़ेंगे कि इनके नाम अपन कैसे लिखते हैं। जैसे इसका नाम अपन कैसे लिखेंगे, ठीक है, इन सब के बारे में जानेंगे अपन। तो यहां तक नोट कीजिए बच्चों। उसके बाद आज अपन डिस्कस करेंगे किसके बारे में, वर्ड रूट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं वर्ड रूट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करेंगे बच्चों वर्ड रूट के बारे में। ठीक है, तो वर्ड रूट के बारे में क्या बात करेंगे कि जो नंबर है, गिविंग नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द चेन। जैसे कि कार्बन नंबर की बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर देखो ये कार्बन की अपने पास क्या हो गई, चेन हो गई। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द चेन। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जितने कार्बन एटम होंगे उसके चेन के अंदर, कार्बन 1 2 3 4 5 6, तो वो उसका क्या हो जाएगा, वर्ड रूट। क्या होगा बच्चों उसका, वर्ड रूट। ठीक है, बहुत ही इजी है वर्ड रूट को पहचानना, जानना, पर एक बात ध्यान रखना उसको कब लिखना होता है। ठीक है, वो बताएंगे। तो आपने पता कर लिया कि चेन के अंदर जितनी ज्यादा चेन होगी नंबर ऑफ कार्बन एटम की, तो उसके अंदर जितने कार्बन होंगे वो उसका क्या हो जाएगा, वर्ड रूट हो जाएगा। अब देखो कार्बन एटम और ये नेम करते हैं, ये सबको पता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाई है ये बातें कि कैसे अपन इन चीजों को लिखते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना 1 के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रो, 4 के लिए ब्यूट, 5 के पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट। ठीक है, 9 और 10 हो गए यहाँ तक। इसके बाद देखो बेसिक जो यूनिट होती है वो अपन किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन ए पेरेंट चेन। चेन के अंदर बच्चों कितने कार्बन, अपन सबसे लार्ज चेन को लेंगे। सपोज करो बच्चों कि यहां पर मान लेते हैं इसमें आप बात करें कि सबसे लार्ज चेन कौन सी है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये वाली। ठीक है, ओके। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें क्या होंगे कि लॉन्गेस्ट पॉसिबिलिटी वाले चेन को लेंगे, जो मैंने आपको बता दी कि कौन से चेन को लेंगे। ठीक है ना, इसका जो सबसे ज्यादा चेन होगी, जिसमें सबसे कार्बन की जो संख्या है बच्चों वो क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, तो उसको अपन लेंगे। जैसे कि इसमें ये है, अगर ये ऐसा नहीं होता, ये ऐसे होती इस तरीके से इक्वल इक्वल नंबरिंग है, तो अपन कौन सी लेते, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इनमें से कौन सी ले लेते, क्योंकि इक्वल नंबरिंग है। ठीक है, इक्वल वर्ड रूट आ रहे हैं तो अपन एक ही ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अपन ने डिस्कस कर लिया किसके बारे में बच्चों, वर्ड रूट के बारे में डिस्कशन कर लिया। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे क्या, सफिक्स के बारे में। सफिक्स के बारे में बच्चों प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स अपन कब लगाएंगे, उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। और अपन वो करेंगे कल अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे अच्छे से। ठीक है, और उसके बाद अपन स्टार्ट कर देंगे नेमिंग करना। ठीक है, आज के लिए यहाँ तक नोट कर लीजिए।